सत्ता पर वही राज करेगा जो अहीरों की बात करेगा। सेना में अहिरेजमेंट की मांग को लेकर धरना स्थल पर बैठे सर्व समाज के लोगों ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं को एक कड़ी चेतावनी दी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग को लेकर 4 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे यादव समाज के लोगों का सब्र का बांध अब टूटने लगा है, क्योंकि उनके इस धरने को सर्व समाज का समर्थन तो पूरा मिल रहा है, लेकिन पक्ष व विपक्ष के राजनेता उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। इसलिए यादव समाज अब उन नेताओं को सबक सिखाने की रणनीति बना रहा है जो उनकी इस मांग का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर धरना स्थल पर आगामी 23 मार्च को एक विशाल जनसभा बुलाई जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जो नेता उनकी इस मांग का समर्थन नहीं करेगा उसका समाज बहिष्कार करते हुए आगामी चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगा, क्योंकि ये लड़ाई यादव समाज की है। कि हमारी इलाके की सरदारी ने और संयुक्त हरिजन मोर्चा ने 3 फैसले किए हैं कि आने वाली 23 तारीख को हम यहाँ पर शहीदी दिवस मनाएंगे और पूरे देश में जितना भी अपने यादव समाज के घर हैं और जो हमारे इस अहिर रेजिमेंट की मांग को समर्थन करते हैं वो सब अपने घरों पे उस दिन 23 मार्च को पीला झंडा लगाने का काम करेंगे, उन शहीदों को याद करेंगे और इस अहिर रेजिमेंट की मांग को मजबूती प्रदान करेंगे। नंबर 2 बात, हर आदमी हर गाँव की सरदारी अपने घर में अपने गाँव में 1 कटोरी चून और 1 रुपया इसको जन आंदोलन बनाने का काम हमारी सरदारी करेगी और पूरे देश के यादव गांव में 1 कटोरी चून और 1 रुपए की मुहिम हमने चला दी है जो पूरे देश में चलेगी। तीसरा हमने ये फैसला लिया है कि 23 मार्च को यहाँ लाखों की तादाद में हमारे यहाँ यादव समाज का पूरा सरदारी इकट्ठी होगी, साथ साथ और बिरादरी के लोग भी जो हमारे समर्थन कर रहे हैं वो भी होंगे। साथ साथ हम अपने इलाके के सभी नेताओं को भी आपके मंच के माध्यम से अपील कर रहे हैं, आपके चैनलों के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि वो भी हमारे समाज के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, क्योंकि ये किसी व्यक्ति की मांग नहीं है, ये पूरे समाज की मांग है और नेता समाज से है, समाज से नेता नहीं है। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से भी कहूंगा कि समाज के नेता भी इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले और हम लोगों के पास जाएंगे भी निमंत्रण देने और ये भी ऐलान करते हैं कि 23 मार्च को जिस भी समाज के नेता ने या जो इलाके के जो हमारी वोट से बनता है, जो यदवंशियों की वोट से बनता है, चाहे वो अहिरवाल हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, सब इस बार हमने पूरी सरदारी ने मिलकर एक लिया है निर्णय कि वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनवाएगा और जो समाज का नेता हमारी इस मांग में साथ नहीं होगा ये समाज इस बार उनका बहिष्कार करने का भी काम करेगी। मनोज जी, गुरुग्राम के खेड़की तौला टोल के पास चल रहे इस धरना प्रदर्शन में जहां सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़कर अपना समर्थन दे रहे हैं, वहीं महिला शक्ति भी पीछे नहीं है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं गांव की महिलाएं हैं जो देहाती गणों के साथ जहां सेना में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग कर रही है, वहीं धरना पर बैठे लोगों का हौसला भी बढ़ा रही है ताकि उनकी ये मांगे जल्द से जल्द पूरी हो सके। आप जरा ध्यान से इन महिलाओं का लोकगीत सुनिए कि ये गीत के माध्यम से क्या मांगे कर रही हैं। सेना में अहिर रेजिमेंट बनाना हमारा अधिकार है, जिसे लेकर ही रहेंगे, चाहे इसके लिए समाज को कुर्बानी देनी पड़े या संघर्ष करना पड़े, इसके लिए हम तैयार हैं। इसी तरीके के जोशीले भाषण आज धरना स्थल पर गूंजे। धरना स्थल पर पहुंचे समाज के नेता और लोगों ने, सेना में सेवाएं दे चुके सैनिकों ने कहा कि एक सैनिक ही समझा है कि सेना में अहिर रेजिमेंट न होने के कारण अहिर समाज के बच्चों को कितनी परेशानी होती है। अहिर कौम बुजदिल कौम नहीं है, ये वीर जवानों की कौम है जिन्होंने अंग्रेज व दुश्मनों को लोहे के चने चबवाने का काम किया है। इसलिए हम अपने हक की लड़ाई लड़के रहेंगे और इस मांग को लेकर रहेंगे। पहले स्वतंत्रता संग्राम से मैं बात करना शुरू करूं। ये हमारी मार्शल कौम है, लड़ाका कौम है, ही किसानी और जवानी, यानी सेना में जवान और किसान दो ही प्रोफेशन हमारे हीरो के। अगर आप पिछले 250-300 साल पहले की बात करते हैं तो हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो पहला स्वतंत्रता संग्राम युद्ध था हमारा, उसमें हमारे लोगों ने चिंगारी जगाई, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने अलग जगाया, उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने तो हमें पनिशमेंट दे दिया कि हमारी रेजिमेंट नहीं बनाई, बाकी जो उनके वफादार थे उनकी रेजिमेंट बना के चले गए वो। और लास्ट में अब जब से देश आजाद हुआ है, इनको पता है कि अहीरों का योगदान क्या था हिंदुस्तान की आजादी में। उन्होंने हमें क्यों नहीं रिवार्ड दिया अभी तक? हमें रोष उसी चीज का है कि हमें जो हमारा मान सम्मान था रेजिमेंट देने का वो क्यों नहीं किया। अब बात आती है कि कोई रेजिमेंट बनी नहीं है 47 के बाद में, ऐसा नहीं है। नागा रेजिमेंट बनी क्योंकि नागा रेजिमेंट ने भारत सरकार के नाक पे दम कर दिया था
नॉर्थ ईस्ट में नेताओं को, पुलिस को वो लोग किडनैप करते थे, अपनी सेना में शामिल करते थे, जो जवान थे उनको। और उसके बाद में उनकी रेजिमेंट बनाई, उसके बाद में जैकलाइन इन्फेंट्री बनाई उन्होंने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने 38,400 सिपाही दिए। कितने दिए? 38,400। और जिन कौमों का एक भी सिपाही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं था, जिन कौमों के सिपाही हमसे कम थे फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, आज ऐसी कम से कम 15 रेजिमेंट है। अब रेजिमेंट का मुद्दा क्या है? अगर जिस कौम की रेजिमेंट नहीं है, जिस क्षेत्र की रेजिमेंट नहीं है, उसकी भर्ती भी नहीं है। अब सरकार दो बातें झूठ बोलती है। पहली बात तो ये कहती है कि नहीं, रेजिमेंट तो जाति और क्षेत्र के आधार पर है, लेकिन इसमें भर्ती सब हो सकती है। इससे बड़ी झूठ कोई नहीं हो सकती। मेरे पास डिफेंस मिनिस्टर जो थे जॉर्ज फर्नांडिस, और बाद में जितने डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी चिट्ठी पड़ी हुई है। उसमें ये वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता और कोई भी भर्ती हो सकता है, लेकिन हो क्या रहा है? और दूसरी तरफ जो भारतीय सेना में आहे रेजिमेंट का गठन होगा, ये मांग इसी तरह चलती रहेगी, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन ये बात सत्य है कि 4 फरवरी से शुरू हुए धरने में जहां यादव समाज एकजुट हो गया है, वहीं युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने के लिए भी एक तैयार मंच मिल गया है। भारत का इतिहास रहा है, जब भी कोई बड़ा आंदोलन हुआ है उसमें राजनेता जरूर पैदा हुए हैं। चाहे अन्ना हजारे के आंदोलन की बात हो या किसान आंदोलन की, किसी आंदोलन ने मुख्यमंत्री बनवा दिया तो पार्टी का टिकट दिलवा दिया। ये अहेर आंदोलन युवाओं को क्या देगा, अब ये आगे देखना बाकी है। आपको न्यूज हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज पहुंच सके। धन्यवाद।